तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं दोस्तों 90 वोल्ट से लेकर के 350 वोल्ट तक का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कनेक्शन। दोस्तों मेन चीज आ रही है कि कनेक्शन तो आप अच्छे से इसमें कर लेंगे और सीख लेंगे, पर मेन चीज आ रही है कि कनेक्शन करने के बाद इसमें जो कुछ करना है वो बहुत ज्यादा मेन है दोस्तों। मतलब कि दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर ये समझिए कि वीडियो को आप अगर कंप्लीट ही वॉच करेंगे, मतलब कि एक ही चीज को अच्छे से समझेंगे, तभी आप दोस्तों इस चीज को इस तरीके से चला पाएंगे। 90 वोल्ट से 350 वोल्ट का तब ये वर्क करेगा। दोस्तों अगर आप बीच में ही अधूरा इसको छोड़ देंगे या आप अच्छे से इसको नहीं समझेंगे तो दोस्तों ये वर्क करे या फिर ना करे दोस्तों, इसके लिए मैं कह नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे, आपको यहाँ पर एक एक चीज बिल्कुल बारीकी तरीके से क्लियर की जाएगी दोस्तों। तो फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन सर्किट को पहले यहाँ से हटा लेते हैं और जो हमारी ये जो रिले बनी हुई हैं जी किस प्रकार बनी हुई हैं इनके पर भी पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये है वो रिले और ये रिले के पॉइंट किस तरह कैसे हैं यहाँ पर पहले क्लियर कर लेते हैं। तो ये है एनसी पॉइंट, तो वो ये है एनसी पॉइंट, और ये है एनो पॉइंट, तो वो ये है एनो पॉइंट, और ये है कॉमन पॉइंट, तो वो ये है कॉमन पॉइंट। ओके, और रिले कॉइल पॉइंट जैसे कि ये हैं 2 कॉइल पॉइंट, तो वो हमारे ये हैं 2 कॉइल पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर रिले का क्लियर हो गया। अब ये जो रिले आपको लेनी है ये सारी की सारी आपको 24 वोल्ट की ही लेनी है। मतलब कि जो रिले आप इसमें जो यूज होंगी, जो भी लगेंगी, जितनी भी लगेंगी, 4 रिले यूज हो रही हैं और चारों रिले आपको 24 वोल्ट की ही लेनी है। ओके, तो चलिए कनेक्शन को समझते हैं अब अच्छे से यहाँ पर बारीकी तरीके से। तो हमारी ये वाली जो रिले है ये पहली रिले है, और ये दूसरी रिले है, और ये तीसरी रिले है, और ये चौथी रिले है। 4 रिले इसमें यूज हो रही हैं। अब यहाँ पर कनेक्शन कैसे करते हैं, पहली वाली रिले के एनो पॉइंट से और रिले नंबर 3 के एनसी पॉइंट से हमको 1 वाट से पहले शॉर्ट कर देना है, जैसे कि इसमें शॉर्टिंग हुआ। दूसरा शॉर्टिंग हमें करना है पहली वाली रिले के एनसी पॉइंट से और रिले नंबर 2 के कॉमन पॉइंट से हमें शॉर्ट कर देना है। तीसरा शॉर्टिंग हमें करना है रिले नंबर 2 के एनो पॉइंट से और रिले नंबर 4 के एनो पॉइंट से हमको शॉर्ट कर देना है। अब चौथा शॉर्टिंग तो तीसरी वाली रिले के कॉमन पॉइंट से और रिले नंबर 4 के एनसी पॉइंट से हमें शॉर्ट कर देना है। मतलब कि पूरे के पूरे इसमें 4 शॉर्टिंग थे और जो कि यहाँ पर क्लियर किए गए। अब मेन चीज़ आ रही है कि इन रिलों में जो हम अपना ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज है, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर की जो हमारी लूप हैं, जो वोल्टेज रेंज की लूप हैं, उनको भी यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी वोल्टेज रेंज इसमें यूज हो रही है। और दूसरी चीज़ आ रही है कि कौन सी वोल्टेज रेंज की लूप किस रिले पे अटैच हो रही है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेन आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का ये वाला जो लूप होता है ये हमारा 0 वाला लूप होता है। मतलब कि ये न्यूट्रल वाला लूप है, यहीं से इनपुट एंड आउटपुट। और पहली लूप जो है हमारी वो है 137 वोल्ट की, और दूसरी लूप है 200 वोल्ट की, और तीसरी लूप है 240 वोल्ट की, और जो कि हमारी लास्ट वाली लूप चौथी लूप जो कि है 290 वोल्ट की। ओके, तो यहाँ पर 4 लूप का कनेक्शन है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई होना जरूरी है, क्योंकि 24 वोल्ट की जो सप्लाई रहेगी उसी से ही हमारा सर्किट भी ऑपरेट होगा। ओके, तो यहाँ पर आप समझिए कैसे करके हमको अटैच कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली वाली लूप है 137 वोल्ट की जो पहली लूप है वो उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। मतलब कि रिले नंबर 2 के एनसी पॉइंट पे हम लगाएंगे 137 वोल्ट की लूप, और दूसरी लूप हम लगाएंगे 200 वोल्ट की। इसको लगाएंगे हम, जैसे कि यहाँ पर शॉर्टिंग जो आप देख रहे हैं यहीं पर हम कनेक्ट कर देंगे। कौन सी लूप रहेगी, 200 वोल्ट की लूप रहेगी और रिले नंबर 2 के एनो पॉइंट से अटैच हो जाएगी। और तीसरी लूप हम लगाएंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरी वाली रिले के एनो पॉइंट पर, जो कि हमारी रहेगी 240 वोल्ट की लूप। और यहाँ पर जो चौथी वाली लूप हमारी जो आ रही, जैसे कि ये वाला जो शॉर्टिंग आप देख रहे हैं, तो इसी शॉर्टिंग पे हम कनेक्ट कर देंगे अपनी लास्ट वाली लूप, जो कि रहेगी हमारी 290 वोल्ट की लूप, जो कि कनेक्शन करना है हमको रिले नंबर 3 के एनसी पॉइंट से। तो अब यहाँ पर जो है हमारा लूप जो था वो यहाँ पर अटैच हो गया, रिले में कहाँ पर अटैच करना था वो क्लियर हो गया। अब चलिए हम जानते हैं सर्किट का कनेक्शन, कि सर्किट का कनेक्शन किस तरह कैसे करके होगा, क्योंकि अब मेन चीज़ अब यही आ रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि डबल सर्किट यूज होगा इसमें
और जो डबल सर्किट यूज होगा उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझना है इस चीज़ को ज़्यादा। तो हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एक ही वायर से हम इन 3 रिलो के पॉइंट को सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा क्या, कॉमन, एक कॉमन हमको बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर सर्किट में समझिए कि सर्किट में कनेक्शन आपको कैसे करके क्या करना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि हमारा जो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर समझिए कि ये जो 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो 2 पॉइंट हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 टर्मिनल होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर इन 2 टर्मिनल में ये वाले वायर आपको कनेक्ट कर देना है। मतलब कि जो हमारी मेन ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट की जो सप्लाई निकल रही है, वो 24 वोल्ट की सप्लाई हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर दूसरा कनेक्शन समझिए, तो यहाँ पर जैसे कि आपको ये जो तीसरा नंबर का जो टर्मिनल नज़र आ रहा है, इस पर हम लगाएंगे ये वाला वायर। मतलब कि जो हमने कॉमन बना रखा है, यही वाला कॉमन वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जो चौथा वाला जो टर्मिनल है दोस्तों, तो चौथे वाले टर्मिनल पे हमको क्या करना है, जैसे कि ये वाला जो वायर है हमारा पहली वाली रिले का जो एक वायर है, यही वायर दोस्तों हम अपने यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जो 5वां वाला जो टर्मिनल है, जैसे कि यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से दिख भी रहा होगा और नहीं भी दिख रहा होगा, ठीक है। फिलहाल कि यहाँ पर 5वें वाला जो टर्मिनल होगा हमारा, वो हम क्या करेंगे, अपने रिले नंबर 2 का जो एक वायर हमारा निकला हुआ है, यही वाला वायर जो है हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे दोस्तों, ओके। अब यहाँ पर जो है आपको छठा का जो टर्मिनल नजर आ रहा है, 6 नंबर वाला जो टर्मिनल है, इसमें तो तीसरी वाली जो रिले का जो एक वायर हमारा निकला हुआ है, यही वायर दोस्तों हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और जो कि इसमें दोस्तों अब इस सर्किट में एक पॉइंट खाली बचा होगा, उसको बिल्कुल छोड़ देना है ऐसे ही, उसमें कुछ भी ऐसी छेड़छाड़ हमको नहीं करना है। अब यहाँ पर दूसरा सर्किट का कनेक्शन समझिए यहाँ पर, क्योंकि डबल सर्किट यूज हो रहा है यहाँ पर, तो ये जो सर्किट है ये ऑटो कट सर्किट है, जो कि हम अपने ऑटो कट स्टेबलाइजर में जो सर्किट को यूज करते हैं, ये वही सर्किट है। 24 वोल्ट से ये ऑपरेट होने वाला सर्किट है, ओके। अब यहाँ पर इसका कनेक्शन को समझिए अच्छे से। अब जैसे कि हमारी जो रिले के जो 2 वायर निकले हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो 2 वायर हमारे निकले हुए हैं रिले के, अब इन 2 वायर को हम इस सर्किट से कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ RR, तो यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अगर नंबरिंग नहीं मिली तो कैसे कनेक्शन करेंगे, तो उसका समझिए। तो ये ट्रांजिस्टर का ये जो बीच वाला जो पिन नजर आ रहा है, एक रिले का वायर यहाँ लगा देंगे। दूसरा जो वायर बचा है हमारा रिले का, उसको हम लगाएंगे यहाँ पर। डायोड के ये पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको लगा देना है, ओके। तो हमारा रिले का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब सर्किट में हम जो 24 वोल्ट की सप्लाई देंगे वो यहाँ पर देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है TT, तो यहाँ पर अगर नंबरिंग नहीं मिली तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि डायोड का पॉजिटिव एंड नेगेटिव से आपको एक वायर कनेक्ट कर देंगे और दूसरा जो वायर बचेगा उसको हम लगाएंगे अपने सर्किट में। आप देखेंगे बैक साइड में आपको ग्राउंड काफ़ी लंबा नजर आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि ये जो ग्राउंड आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर जो 24 वोल्ट की जो हमारी मेन ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई निकल रही है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि जो हमने अपने माइक्रो कंट्रोलर सर्किट में जो 24 वोल्ट की जो सप्लाई दी है, यही सप्लाई आप कनेक्ट कर देंगे इस सर्किट से भी, ओके। अब यहाँ पर इस सेटिंग को समझिए कि सेटिंग अब हमको कैसे क्या करना है, ओके। अब यहाँ पर मेन चीज़ है सेटिंग, और सेटिंग अगर अच्छे से नहीं होगी तो ये वर्क भी नहीं करेगा आपका, ओके। अब यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। तो क्या करेंगे, जैसे ही हम 90 वोल्ट या फिर 100 वोल्ट देंगे तो हमारा जो है 250 वोल्ट के आसपास जब पहुँचेगा अराउंड में, ठीक है। तो जैसे कि वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जब पहला कटअप जो लगाना है वो हम अपने माइक्रो कंट्रोलर से लगाएंगे, ओके। हमारा पहला कटअप लग जाएगा, उसके बाद जो है ये 300 वोल्ट तक हमारा अच्छे से चलेगा, ठीक है। 300 वोल्ट तक आपको कोई भी कटअप ऐसा नहीं लगाना है। और जैसे ही हमारा 350 वोल्टेज या फिर 340 वोल्टेज के आसपास जब वोल्टेज पहुंचे, तब आपको इस वाले सर्किट से कटअप लगा देना है, ऑटो कट वाले सर्किट से। फिर हमको कटअप लगाना है लास्ट में एक, और इससे जो आप कटअप लगाएंगे ये कितने वोल्ट पे लगाएंगे ये भी मैं बता देता हूँ आपको। आउटपुट में जो आपका वोल्टेज होना चाहिए वो कम से कम 260 वोल्ट होना चाहिए, मतलब 260 वोल्टेज होना चाहिए। 260 वोल्टेज पे आप कटअप लगाएंगे तब आपका एकदम बिंदास चलेगा, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। भले कि आप अगर 250 पे भी लगाएंगे तब भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं करेगा। फिलहाल कि अगर बेस्ट ज़्यादा अच्छा चलाना है तो आप 260 वोल्टेज पे आप कटअप लगाएंगे तो मस्त चलेगा, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ को और भी समझ लीजिए यहाँ पर ध्यान से अच्छे से, कि अगर इसमें कनेक्शन जो मैंने बताया है और रिले का कनेक्शन, सर्किट का कनेक्शन एंड ट्रांसफार्मर की वायरिंग वगैरह सब कुछ क्लियर किया है, ठीक है। अगर फिर भी इसमें कुछ भी ऐसा अधूरा लग रहा हो तो बताइएगा मुझे, तो मैं प्रैक्टिकल भी इसका एक वीडियो बनाऊंगा और प्रैक्टिकल में फिर और बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे, तो वहाँ पर जो है और अच्छे से क्लियर होगा। इसलिए फिलहाल कि यहाँ पर भी क्लियर हुआ होगा, अगर अच्छे से नहीं क्लियर हुआ होगा तो बता देना आप मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में।
मैं प्रैक्टिकल वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों ये वीडियो जरा सा भी अगर अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक करते जाना। और दोस्तों मेरे चैनल से पुराने हो या नए हो दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर कुछ भी ऐसा अधूरा रहेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में जोर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना का ख्याल।